वो कहते हैं ना कि जब बुरा दिन आता है तो चारों तरफ से आता है, मुसीबतें चारों तरफ से आती हैं, और जब अच्छा दिन आता है तो खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरह से मुख्तार अंसारी के परिवार पर एक के बाद एक मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं। अब बीते दिन मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी हो गई है और राजनीतिक गलियारों में यह हलचल तेज हो गई है कि उमर अंसारी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी ने डर के कारण करवाया है, क्योंकि मऊ में जो उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अंसारी परिवार से उम्मीदवार उमर अंसारी को माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बात रास नहीं आई और ये विपक्ष की तरफ से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी कारण उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। अब ये पूरी खबर क्या है, उमर अंसारी की गिरफ्तारी क्यों हुई है और जो विपक्ष कह रहा है और कितने हद तक वो सही है, एक एक करके बारीकियों से आपको पूरी खबर बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दरअसल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव को लेकर अंसारी परिवार को टिकट मिलना 100% तय माना जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि उमर अंसारी को ही टिकट मिलेगा और वही मऊ उपचुनाव जो होने वाले विधानसभा सीट पर वहां से वो प्रत्याशी रहेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसे डर सताने लगा था, क्योंकि जो मऊ लगातार अंसारी परिवार का गढ़ माना जाता है, मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है। अब ऐसे में उस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत हासिल करे, अपना वर्चस्व कैसे कायम करे, इसीलिए उसने उमर अंसारी को फर्जीवाड़े के मामले में फंसाया और उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी बीते दिन करवाया है। अब यह खबर क्या है, शासन प्रशासन की तरफ से क्या हवाला दिया जा रहा है, आपको हम ये भी बताते चले। दरअसल उत्तर प्रदेश में गाजीपुर पुलिस ने बीते दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दारुल सफा में विधायक आवास से उमर अंसारी की गिरफ्तारी की है और दावा और हवाला यह किया जा रहा है कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था। अब किस मामले में इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, आपको हम ये भी बताते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने फरार चल रही अपनी मां अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर अदालत में याचिका दाखिल की थी। यह याचिका गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए दाखिल की गई थी। याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेजों में अफशा अंसारी के हस्ताक्षर संदेश की तरफ इशारा कर रहे थे। जब दस्तावेजों का मिलान अफशा अंसारी के पुराने दस्तावेजों से किया गया तो पता चला कि ये फर्जीवाड़े का मामला है और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ और इस फर्जीवाड़े के पीछे हाथ बताया जा रहा था कि मुख्तार अंसारी और अफशा अंसारी के बेटे यानी कि उमर अंसारी का हाथ है और उमर अंसारी ने ही गलत हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद से पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी, उनकी तहकीकात कर रही थी और बीते दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधायक आवास से दारुल सफा स्थित जो है वहां से उन्हें गिरफ्तार किया है। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह हलचल तेज हो गई है कि जो मऊ और गाजीपुर जो क्षेत्र है वहां पर लगातार मुख्तार अंसारी, वहां से अंसारी परिवार जीतते हुए आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी का गढ़ भी माना जाता है और अखिलेश यादव की तरफ से बात कही जाए, शिवपाल सिंह यादव की तरफ से बात कही जाए तो बीते कुछ दिनों पहले शिवपाल सिंह यादव भी वहां पर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने खुलकर इस बात को कहा कि अंसारी परिवार से टिकट मिलना तय है, हम अंसारी परिवार को ही टिकट देंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब बीजेपी की तरफ की बात कही जाए तो बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो हवाला दिया जा रहा है वो ये है कि क्या बीजेपी को इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं उसका प्रत्याशी हार ना जाए, इस कारण उमर अंसारी को फंसाया गया है फर्जीवाड़े के मामले में। अब ये पूरा मामला क्या है ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप बताइएगा कि क्या वाकई में राजनीतिक गलियारों में जो हलचल तेज हुई कि भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और जो गढ़ मुख्तार अंसारी का कई दशकों से है वहां पर अपना एक वर्चस्व कायम करने के लिए उमर अंसारी को फर्जीवाड़े मामले में फंसाया गया है, या फिर वाकई में उमर अंसारी गलत काम किए थे, वाकई में उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब मऊ उपचुनाव को लेकर जो सियासत देखने को मिल रही है, जो माहौल उत्तर प्रदेश का गरमाया हुआ है, इस पर भी आप विचार करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि उपचुनाव में क्या होने वाले हैं और ये जो पूरा मामला उमर अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर इस पर आप क्या सोच रखते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।